मोटर बाइक रोबोट वर्सेस मनी बाइक। जमींदार के दोनों बेटे मदन और बबन राजेश के पीछे भाग रहे थे। वो उसे चोर चोर कह रहे थे। राजेश एक पत्थर से टकराता है और वो नीचे गिर जाता है। जमींदार के बेटे राजेश को पकड़ लेते हैं। तब मदन कहता है, क्यों रे राजेश, हमारे घर चोरी करके कहाँ भाग रहा था? सबके सामने तुझे ऐसी सजा दूंगा कि तुझे नानी याद आ जाएगी। मदन और बबन राजेश को पकड़कर गांव के चौराहे के पेड़ से बांध देते हैं और उसे खूब मारने लगते हैं। सारे गांव वाले वहां इकट्ठा हो जाते हैं। तभी राजेश कहता है, मैंने कोई चोरी नहीं की गांव वालों, कृपा करके इन दोनों को रोक लो। अच्छा, तो घर के 10,000 रुपए कहाँ चले गए? मेरे कमरे की साफ सफाई करते करते पैसों को भी साफ कर दिया तुमने। हाँ गाँव वालों, मैंने खुद इसे अलमारी के पास देखा था। अब आप ही बताओ, ऐसे चोर को क्या छोड़ देना चाहिए? तभी एक गांव वाला सामने आकर कहता है, अरे राजेश, जमींदार ने तुम्हें आसरा दिया और आज तुमने उसी के थाली में छेद कर दिया। तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। मदन और बबन, तुम्हें जो सही लगे वो करो इसके साथ। दरअसल राजेश अनाथ था। वो बार बार सबसे सच कहता रहा, पर उसकी बात पर कोई विश्वास नहीं करता है। तब मदन धीरे से राजेश से कहता है, देख राजेश, अपना गुनाह कबूल कर, नहीं तो जान से चला जाएगा। हाँ, मैंने ही चोरी की है। मुझे पैसों की जरूरत थी। मैं ये गांव छोड़कर चला जाऊंगा, पर मुझे मत मारो। ऐसा कहते ही सारे गांव वाले राजेश को भला बुरा कहकर वहां से चले जाते हैं। मदन और बबन राजेश को छोड़ देते हैं। तभी बबन कहता है, देखा कैसे तुझे चोर बना दिया। अब चुपचाप गांव छोड़कर चला जा। ये सब मदन और बबन का ही प्लान था, राजेश को गांव से बाहर निकालने का। क्योंकि राजेश अनाथ था। वो उनके घर में काम करते हुए पढ़ाई कर रहा था और हर इम्तिहान में वो अव्वल आता था। बस यही बात उन दोनों को पसंद नहीं थी। बेचारे राजेश को गांव छोड़कर जाना पड़ता है। राजेश गांव के बाहर के जंगल जाता है। वो एक पेड़ के नीचे बैठकर रोते रहता है कि तभी वहां एक जादूगर आता है और वो कहता है, जो गुनाह तुमने किया ही नहीं, वो बात तुमने क्यों कबूल की? तुम्हें उन दोनों का सामना करना चाहिए था। अरे बाबा, एक तो मैं अनाथ बेसहारा, मैं उन जमींदार के बेटों का कैसे सामना कर पाता? और कौन मुझ पर विश्वास करता? मैं तो बस अपनी जान को बचाना चाहता था, इसलिए मैंने सब मान लिया। राजेश की मजबूरी सुनकर जादूगर राजेश के सामने एक मनी बाइक प्रकट करता है और कहता है, अब ये बाइक लेकर गांव जाओ और उन दोनों को अच्छा सबक सिखाओ। राजेश उस मनी बाइक से गांव आकर मदन और बबन के घर जाता है और जोर जोर से चिल्लाता है, अरे ओ घमंडी मदन और बबन, जरा बाहर आओ, देखो मैं तुम सबको सबक सिखाने आ गया हूं। राजेश की आवाज से मदन और बबन बाहर आते हैं। राजेश को मनी बाइक के साथ देखकर वो दोनों चौंक जाते हैं। अरे तू वापस आ गया? अब ये किसकी बाइक चुरा कर लाया? बाइक आते ही बड़ी ताकत आ गई तुझमें तो, जो हमें ललकारने लगा। तभी बबन गुस्से से एक लकड़ी उठाता है और राजेश को मारने जाता है, पर तभी मनी बाइक से रोशनी निकलती है जो बबन की आंखों में जाती है। वो सामने कुछ नहीं देख पाता। तब मनी बाइक उन दोनों पर हमला करती है। बबन और मदन भागने लगते हैं तो उनके पीछे राजेश। मनी बाइक उन दोनों को खूब भगाता है। राजेश उन दोनों के साथ वही करता है जो उन्होंने उसके साथ किया था। वो उसी पेड़ से उन दोनों को बांध देता है और सारे गांव वालों के सामने कहता है, देखो गांव वालों, कुछ देर पहले इन दोनों ने मुझे चोर कहा था, पर सच्चाई क्या है अब आप इन दोनों के मुंह से सुनिए। तब राजेश उन दोनों को मारने लगता है। मार देखते ही बबन कहने लगता है, राजेश चोर नहीं है, बल्कि हमने ही उसे गांव से बाहर निकालने के लिए ये सब किया था। गांव वालों, हमें माफ कर दो। इस तरह सबके सामने सच्चाई आ जाती है। राजेश उन दोनों को छोड़ देता है। गांव वाले भी राजेश से माफी मांगते हैं और अपने अपने घर चले जाते हैं। राजेश भी खुशी से अपने घर चला जाता है। इधर मदन और बबन घर आते ही राजेश को मारने का प्लान बनाते हैं। उस अनाथ राजेश की इतनी हिम्मत कि सबके सामने उसने हमें बदनाम कर दिया।
अब तो उसे इस दुनिया से ही भेजना होगा। अरे पर कैसे? उसके पास वो मनी बाइक जो है, लगता है वो कोई जादुई बाइक है। उसका भी इलाज मेरे पास है। तभी मदन और बबन शहर जाकर एक मोटर बाइक रोबोट खरीदता है और रात में उस रोबोट को राजेश को मारने के लिए भेजता है। मोटर बाइक रोबोट राजेश के घर को तोड़ देता है। वो उसकी मनी बाइक को उठाकर दूर फेंक देता है। तब उस बाइक से आवाज आती है और वो बाइक भी रोबोट में बदल जाती है। तब उन दोनों रोबोट के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। कुछ देर लड़ाई के बाद मोटर बाइक रोबोट कमजोर पड़ने लगता है। मनी बाइक रोबोट उस रोबोट के 2 टुकड़े कर देता है और मदन और बबन के पास जाकर उन्हें पीटने लगता है। तभी बबन जोर जोर से चिल्लाने लगता है, अरे अरे हमें माफ कर दो, आज के बाद हम राजेश के रास्ते में कभी नहीं आएंगे। इस तरह वो दोनों माफी मांगते हैं। तब राजेश उन्हें छोड़ देता है। उस दिन से वो दोनों राजेश से दूरी बनाकर रखते हैं और राजेश अपने मनी बाइक के साथ खुशी से गांव में ही रहने लगता है। रोबोट बॉय सूट मैजिकल एलिफेंट। गांव वाले अपने अपने कामों में लगे थे, पर तभी वहां एक एलियन रोबोट आता है। वो एलियन रोबोट गांव वालों पर हमला करता है। वो तोड़फोड़ करने लगता है। गांव वाले तो डर के मारे भाग रहे थे। वो एलियन रोबोट एक आदमी को पकड़कर कहता है, मुझे बस रोबोट सूट चाहिए। मुझे पता है कि आप में से किसी एक के पास वो रोबोट सूट है। बस मुझे वो सूट दे दो, मैं यहाँ से चला जाऊंगा। अरे पर कैसा सूट? क्या रोबोट? हमें कुछ नहीं पता, हमें छोड़ दो। तब एलियन रोबोट उस आदमी को बहुत दूर फेंक देता है। एलियन रोबोट ऐसे ही गांव वालों को पकड़कर सूट के बारे में पूछने लगता है और अगर किसी ने कुछ नहीं बताया तो वो उन्हें उठाकर दूर फेंकने लगा। इस वजह से पूरे गांव में हड़बड़ी मच जाती है। किसी को कुछ समझ नहीं आता कि वे करे तो क्या करे। पर तभी वहां रोबोट बॉय आता है। रुक जाओ, मेरे गांव वालों को मत मारो, चले जाओ यहाँ से, मैं ये सूट तुम्हें कभी नहीं दूंगा। तो फिर मरने के लिए तैयार हो जाओ। तभी रोबोट बॉय और एलियन रोबोट में लड़ाई शुरू हो जाती है। रोबोट बॉय जो सूट पहनकर था उसमें हर तरह की टेक्नोलॉजी थी। वो एलियन रोबोट को उड़ उड़ कर मार रहा था। अपनी हर पावर का वो इस्तेमाल कर रहा था। रोबोट बॉय तो एलियन रोबोट के हाथ ही नहीं लग रहा था। ऊपर से उसकी बैटरी कमजोर हो रही थी। एलियन रोबोट को खतरे का अंदाजा हो जाता है। अभी मैं यहाँ से जा रहा हूँ, पर वापस जरूर आऊंगा और उस वक्त मैं ये सूट लेकर ही जाऊंगा। ऐसा कहकर एलियन रोबोट वहां से चला जाता है। सारे गांव वाले रोबोट बॉय करके उसकी जय जयकार करने लगते हैं। तब रोबोट बॉय उड़ते हुए जंगल चला जाता है। वो जंगल में एक सुनसान जगह पर उतर जाता है और अपना रोबोट सूट उतार देता है। दरअसल ये उसी गांव में रहने वाला 15 साल का सूरज था। पर सूरज को ये रोबोट सूट कहां से मिला ये किसी को नहीं पता। लेकिन सूरज गांव वालों को बचाकर बड़ा खुश था। थैंक यू रोबोट सूट, आज मैं तुम्हारी वजह से गांव वालों को बचा पाया। तभी उसे पीछे से आवाज आती है, अरे सूरज, वो एलियन रोबोट तुम्हें ढूंढते हुए गांव आया है। गांव में उसने तबाही मचा दी। मैं उधर तुम्हारे लिए परेशान हो गया था। मुझे लगा कि तुम डर के मारे जंगल आए होंगे, इसीलिए मैं तुम्हें ढूंढते हुए यहाँ आया। ये सब क्या है सूरज? ये सूट तुम्हें आखिर कहाँ से मिला? कहीं ये सूट उस एलियन रोबोट का तो नहीं और उसे ही तुमने चुरा लिया? नहीं नहीं पिताजी, मैं आपको सब सच बताता हूँ, बस आप गुस्सा मत कीजिए। दरअसल वो आदमी सूरज के पिता है। रामू सूरज पर गुस्सा करता है। तब सूरज रामू को शांत करने के लिए सच्चाई बताने लगता है। दरअसल पिताजी, कुछ दिन पहले मैं अपने दोस्तों के साथ जंगल आया था। हम सारे दोस्त तालाब किनारे खेल रहे थे कि तभी वहां एक हाथी की हमने आवाज सुनी। इस तरह सूरज आगे बताता है कि हाथी की आवाज से उसके दोस्त डर गए थे। तब वो सारे वहां से भाग जाते हैं, पर सूरज वहीं रुका रहता है। सूरज हाथी के आवाज का पीछा करते हुए हाथी के पास आता है। वो हाथी को देखकर चकित हो जाता है, क्योंकि हाथी दूध के जैसे सफेद और विशाल था, पर वो तीर की वजह से घायल हो चुका था। उसके पैर में तीर लग गया था, जिसकी वजह से वो ठीक से चल भी नहीं पा रहा था।
लेकिन सूरज बिना डरे उस हाथी के पास जाता है। बेचारा हाथी, बड़े ही बेरहम है लोग जो बेजुबान जानवरों को भी नहीं बख्शते। सूरज हाथी को सहलाते हुए बड़े ही प्यार से हाथी को लगा हुआ तीर निकाल देता है। वो पास की जड़ी बूटी भी उसके घाव पर लगा देता है। तब जाकर हाथी को अच्छा लगता है। सूरज वहां से जाने के लिए पीछे मुड़ता है। तब हाथी उसे बुलाने लगता है। रुक जाओ सूरज, मैं एक जादुई हाथी हूँ। मैं जादुई दुनिया में रहता हूँ और मैं एक रोबोट सूट की रखवाली करता हूँ। रोबोट सूट की बात एलियंस को पता चली, तब उन्होंने मेरी दुनिया को तबाह कर दिया। इसी बीच मैं घायल हो गया और मैं यहाँ आया। मेरे रंग की वजह से शिकारी मेरे पीछे पड़े। उनका ही तीर मेरे पैरों में लग गया। यह सुनकर सूरज हंसने लगता है। उसे हाथी की बात पर भरोसा ही नहीं होता। तब हाथी सूरज को लेकर अपनी दुनिया में जाता है। वहां का नजारा देखकर सूरज तो हक्का बक्का रह जाता है। तब हाथी उसे एक गुफा में लेकर जाता है जहां एक बॉक्स रहता है। उसी बॉक्स के अंदर एक जादुई रोबोट सूट था। तब जाके सूरज को उस हाथी पर यकीन होता है। सूरज, एलियंस को इस जगह का पता चल गया है। अब तुम इस सूट को अपने पास रखो और लोगों की भलाई में इसका इस्तेमाल करो। पर मैं कैसे इसे अपने पास रख सकता हूँ? अगर एलियन गांव तक आ गए तो तुम इस सूट का इस्तेमाल करो। तुम दुनिया के लिए एक नई मिसाल बन सकते हो सूरज। दुनिया को बचाने वाला मसीहा बन सकते हो। बस मेरी बात मान लो। तभी सूरज हाथी की बात मान लेता है और सूट लेकर वापस आता है। तब से वो सूट सूरज के ही पास था। ये सब सुनकर सूरज के पिताजी रामू कहते हैं, बेटा, इस सूट को हमें सबकी नजरों से बचाकर रखना होगा। ये रोबोट बॉय का राज सबसे छुपा कर रखना होगा। मुझे खुशी है कि तुम सबके मुसीबत में काम आओगे। रामू और सूरज रोबोट सूट को लेकर घर वापस आते हैं और बड़ी हिफाजत से उसे घर में छुपा कर रखते हैं। पर एलियंस कभी कभी गांव वालों को परेशान करने बीच बीच में उनके गांव आता था। तब सूरज फिर से रोबोट बॉय बनकर एलियंस को मार देता था। इतना ही नहीं बल्कि सूरज रोबोट बॉय बनकर हर मुसीबत में गांव वालों की मदद करने लगा था। कुछ ही दिनों में सूरज रोबोट बॉय के नाम से फेमस हो जाता है। पर रोबोट बॉय का राज आज तक किसी को भी पता नहीं चला।